धन निरंकार जी साध संगत जी, आज इस पावन सत्संग में हम सब परम पिता निरंकार की महिमा का गुणगान करने के लिए एकत्र हुए हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस निराकार प्रभु को जानें, पहचानें और अपने जीवन में उतारें। आज हमारे बीच एक जिज्ञासु बहन जी भी हैं जो जीवन के गूढ़ प्रश्न लेकर आई हैं। आइए उनके प्रश्नों के माध्यम से हम सब भी आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। धन निरंकार जी भाई साहब, मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या सच में भगवान बाहर कहीं है या हमारे भीतर? बहन जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर और गहरा है। वास्तव में भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है। हम लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। निरंकार प्रभु कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, बल्कि सर्वव्यापक शक्ति है। भाई साहब, लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया गया कि भगवान मंदिर में रहते हैं, मूर्ति में होते हैं। फिर ये निराकार कैसे हुआ? बहन जी, जैसे बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव हर जगह है, वैसे ही निरंकार प्रभु अदृश्य होकर भी हर जगह विद्यमान है। हम उसे आकार में बांध देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आकार से परे है। तो फिर हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? बहन जी, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी चाहिए, वैसे ही जीवन के अंधकार में सतगुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान मिलने पर ही हमें इस निरंकार की पहचान होती है। भाई साहब, क्या सिर्फ ज्ञान लेने से जीवन बदल सकता है? ज्ञान लेना पहला कदम है बहन जी, लेकिन उसे जीवन में उतारना असली साधना है। जब हम सेवा, सुमिरन और सत्संग को अपनाते हैं, तभी हमारा जीवन परिवर्तित होता है। सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि सेवा से अहंकार टूटता है। जब हम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तब हमें असली सुख मिलता है। सेवा हमें इंसान से इंसान जोड़ती है और इंसान को भगवान से जोड़ती है। आजकल लोग बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं। इसका समाधान क्या है? बहन जी, इसका एक ही समाधान है, निरंकार से जुड़ना। जब इंसान भगवान से जुड़ जाता है तो उसे दुनिया की चिंता कम सताती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। लेकिन भाई साहब, दुख क्यों आते हैं? दुख हमें मजबूत बनाने आते हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान दुखों से निखरता है। अगर जीवन में दुख ना हो तो इंसान भगवान को याद भी नहीं करेगा। तो क्या दुख भी भगवान की देन है? हाँ बहन जी, सुख और दुख दोनों भगवान की देन है। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में उसे याद करते हैं। भाई साहब, सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की भावना में है। अगर हम मंदिर जाकर भी मन में द्वेष रखें तो वह भक्ति नहीं, लेकिन घर बैठकर भी अगर मन से निरंकार को याद करें तो वही सच्ची भक्ति है। आज समाज में नफरत, ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। इसका कारण है अहंकार। जब तक इंसान अपने आप को बड़ा समझता रहेगा, तब तक नफरत बनी रहेगी। निरंकार का ज्ञान हमें सिखाता है कि सब बराबर हैं। तो क्या अमीर गरीब, जात पात सब बेकार है? बिल्कुल बहन जी, निरंकार के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक समान है। भाई साहब, क्या बिना सत्संग के मोक्ष मिल सकता है? बहन जी, सत्संग जीवन की दिशा बदल देता है। बिना सत्संग के इंसान भटकता रहता है। सत्संग हमें सही रास्ता दिखाता है।
आजकल युवा भटक रहे हैं, नशा, गलत संगति में फंस रहे हैं। इसका कारण है सही मार्गदर्शन का अभाव। अगर युवा सत्संग से जुड़ जाए तो उनका जीवन संवर सकता है। भाई साहब, क्या भगवान सब देखता है? हाँ बहन जी, वह हमारे दिल की भी सुनता है। हम बाहर कुछ और दिखाते हैं और भीतर कुछ और सोचते हैं, लेकिन निरंकार सब जानता है। तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ। किसी का दिल न दुखाए, यही सबसे बड़ी पूजा है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। यह सब सतगुरु की कृपा है बहन जी। हम तो केवल माध्यम हैं। मैं आज प्रण लेती हूँ कि रोज सुमिरन करूंगी, सेवा करूंगी और सत्संग से जुड़ी रहूंगी। यही असली जीवन है बहन जी। धन्य निरंकार जी।